Good morning, students. Students, today we are going to read chapter Celebrity Chef. So, what do you mean by celebrity? Now, celebrity means a famous personality. कोई भी फेमस हो या पॉपुलर हो पर्सनालिटी, ठीक है, तो वो सेलिब्रिटी होती है, ठीक है। चाहे वो अंबानी हैं, चाहे वो कोई ऐश्वर्या राय हैं, चाहे कोई भी हैं, चाहे संजीव कपूर हैं, ठीक है। एनी वन इन एनी फील्ड who is very much famous for anything, ठीक है, so he or she is a celebrity. So here we are talking about a celebrity chef, और वो सेलिब्रिटी शेफ़ जो हैं उनका नाम है संजीव कपूर। अब संजीव कपूर के बारे में ये जो मतलब इंटरव्यू है, दिस इज़ एन इंटरव्यू टेकन बाय रत्ना सागर। ये जो हमारी बुक है ये भी रत्ना सागर ही हैं पब्लिशर, ठीक है। तो उन्होंने इंटरव्यू ली है संजीव कपूर की, एंड वील सी टू इट what all questions and what all answers संजीव कपूर हैज़ गिवन। सो संजीव कपूर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेसेस ऑन इंडियन टेलीविज़न, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी हैं, इंडियन टेलीविज़न के ऊपर भी आते थे, ठीक है। ही इज़ द ओनली शेफ़ इन द वर्ल्ड टू हैव हिज ओन चैनल। इनका अपना एक चैनल था मास्टर शेफ़ का, ये क्या सॉरी अपना एक संजीव कपूर का एक अपना चैनल था इनका। हिज रेसिपी बुक्स, जो इनकी रेसिपी बुक्स जो बनाई थी इन्होंने, वो एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट सेलर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा बिकती हैं। और इन्होंने मतलब एंड हैव बैग्ड, इन्होंने इंडियन अवार्ड्स तो लिए हैं, बट इंटरनेशनल अवार्ड्स भी लिए हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और इनके जो रेस्टोरेंट्स हैं आर बहुत ही ज़्यादा, दे आर कंसिडर्ड वेरी बेस्ट, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अब्रॉड। बाहरले देशों में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे माने गए, बेस्ट माने गए हैं, ठीक है। तो ही ऑल्सो रन्स अ बिजनेस ऑफ वर्ल्ड क्लास किचन गैजेट्स, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा ये जो किचन का जो सामान वगैरह भी है, ये गैजेट्स वगैरह भी जो है इनका भी ये बिज़नेस करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं इनके हाथ मतलब पास में रहते हैं, दिल के पास में तभी करके रहते हैं, ठीक है। What is your earliest memory of food? First question put up by Ratna Sagar was, what is your earliest memory of food? पहली आपकी मेमोरी फूड के बारे में क्या है, पहले जो, ठीक है। एंड व्हेन डिड यू डेवलप एन इंटरेस्ट इन कुकिंग, और आप लोगों ने, एंड व्हेन डिड यू डेवलप एन इंटरेस्ट इन कुकिंग, ठीक है। और आप लोगों ने ये कुकिंग में इंटरेस्ट जो है वो आपका कब डेवलप हुआ था, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मेरी जो फैमिली है, ठीक है, इट इज़ अ फैमिली ऑफ फूडीज़, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग, मतलब मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो फूड लवर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खाने को पसंद करते हैं। एवरीबडी लव्स कुकिंग, और सारों को खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। सो एज अ किड वो कहते हैं कि मैंने भी काफ़ी बेसिक किचन चोर्स जो हैं वो किए थे, ठीक है। वो लाइक कौन कौन से काम किए थे मैंने जब किड था। वो कहते हैं कि मटर मैंने निकाले थे, ठीक है, और वेजिटेबल्स को भी चॉप किया था मैंने। और वो कहते हैं कि फिर मैंने टी को भी बनाना सीखा था, ठीक है। वो कहते हैं बट माई क्लियरेस्ट, वो कहते कि एकदम साफ मेरी एक जो फेवरेट मेमोरी जो है, जो अभी भी मेरे दिमाग में है, वो है कि जब जिस टाइम पर मैंने परफेक्टली राउंड चपाती जब बनानी सीखी थी, ठीक है। और वो एक बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट थी मेरे लिए, और एंड आई वॉज रियली थ्रिल्ड, मतलब उस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था जब मैंने ये बना ली थी, ये राउंड चपाती बना ली थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पुटअप करते हैं कि हाउ डिड योर फैमिली रिएक्ट व्हेन यू डिसाइडेड टू टेक अप कुकिंग अ करियर। तो वो कहते हैं कि आपकी फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया था कि जब उन्होंने मतलब आपने ये डिसाइड किया कि ये एक मतलब एज अ करियर जब आप लोगों ने डिसाइड किया,
तो वो कहते हैं कि आई हैव ऑलवेज लाइक टू डू समथिंग डिफरेंट। वो कहते हैं कि मुझे तो हमेशा कुछ ना कुछ अलग करने का करता होता था, अच्छा लगता था मेरे को अलग करना। तो वो कहते हैं कि ये चीज़ मेरी फैमिली को भी पता थी, ठीक है, और उन्होंने वो कहते हैं कि मेरे को हमेशा सपोर्ट किया है मेरे डिसीजंस में। सो वो कहते हैं कि वाइल एवरीवन वाज स्टडिंग मेडिसिन, वो कहते हैं कि जैसे आजकल क्या है कि सारे मेडिसिन में जा रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं कि मैंने डिसाइड किया था आर्किटेक्ट बनने के लिए, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये तो एकदम बाय चांस बन गया, मतलब मेरे फ्रेंड ने आके मेरे को कहा था कि अप्लाई कर दो होटल मैनेजमेंट का कोर्स एट द इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट इन न्यू दिल्ली में, ठीक है। और क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को कहा था, वो कहते हैं कि इट वाज नॉट प्लान्ड डिसीजन बट एक डेफिनेटली गुड डिसीजन था जिसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उन्होंने पुट किया था, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन कुकिंग एट होम एंड बीइंग अ प्रोफेशनल होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग कोर्स। अब वो कहते हैं कि घर में भी हम खाना बनाते हैं तो, और बाहर होटल मैनेजमेंट का हम लोग प्रोफेशनली वो कोर्स करते हैं, केटरिंग का कोर्स करते हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है। तो वो कहते हैं तो ये जो कोर्स है ये इसलिए प्रिपेयर किया, एक पर्सन को प्रिपेयर किया जाता है ताकि वो एक प्रोफेशनली शेफ़ बन जाए, ठीक है। और ये पैशन जो है आपका अंदर से आना चाहिए, ठीक है। आपका जो रुचि जो है आपकी किसी चीज़ में, तो वो आपके अंदर से आनी चाहिए कि हाँ भाई ये मैंने करना है। तो जब भी आप ये से स्टडी करते हो, प्रोफेशनली कोर्स करते हो, तो इसमें क्या है, हमें जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो प्रोफेशनली हमें शेफ़ बनाने के लिए वो पूरा का पूरा सिस्टमेटिकली हमें बताते हैं सारा कुछ, इंग्रेडिएंट्स के बारे में, साइंस के बारे में, कॉमर्स जो भी कुछ आप लोग कोर्स कर रहे हो तो उसके बारे में, प्रेजेंट, पास्ट, मतलब फ्यूचर, मतलब इस तरह की कुकिंग एंड द क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट रीजन्स। क्वेश्चन मीन्स मेथड ऑफ कुकिंग, कि कैसे खाना बनाना है दूसरे रीजन्स का, ठीक है, अलग अलग जगह का खाना कैसे बनाना है। और हम लोग जब घर का खाना बनाते हैं तो एक देख मतलब वो सीख लेते हैं, पर कोर्स में जब आप होटल मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हो तो आपको सारे रीजन्स के और स्टेट्स के खाने जो हैं वो सिखाए जाते हैं, ठीक है। फाइनली इट इज़ अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉलेज, मतलब आपको पूरी की पूरी नॉलेज जो है वो पता लगती है, स्किल पता लगते हैं टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कुकिंग, ठीक है। आपको स्किल आपकी गेन होती हैं डिफरेंट कुकिंग में, और आपको एक प्रोफेशनल जो एनवायरनमेंट है वो आप लोग को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में कुकिंग एट होम, जो कुकिंग हम लोग घर में करते हैं वो काफ़ी रिलैक्स्ड एक्टिविटी होती है, मतलब वहाँ पर आके कोई किसी ने आपको चैलेंज नहीं करना है, इससे बनाओ उससे बनाओ, ये करो वो करो, ठीक है। पर वेयर यू लर्न विद टाइम एंड एक्सपीरियंस, यहाँ पर आप लोग टाइम और एक्सपीरियंस के साथ में थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ सीख जाते हो। अब वो कहते हैं कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बोथ। अब वो कहते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है दोनों चीज़ों में, मतलब कुकिंग एट होम एंड होटल मैनेजमेंट अगर कोर्स कर रहे तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है सबसे ज़्यादा। वो कहते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें प्रोफेशनली अगर हम लोग या घर में हम लोग बना रहे हैं खाना, हमें उसको इंजॉय करना चाहिए, उस प्रोसेस को इंजॉय करना चाहिए, कुकिंग के प्रोसेस को, कि कैसे हम लोग बना रहे हैं और कैसे हम लोग लोगों को फीड कर रहे हैं या फैमिली मेम्बर्स को फीड कर रहे हैं, उस प्रोसेस में हम लोगों को इंजॉय करना चाहिए। अब यहाँ पर बताया हाउ डिड यू बिगिन योर, अब वो कह रहे हैं कि आपने ये प्रोफेशन अपना कैसे स्टार्ट किया और आपका फर्स्ट किचन एक्सपीरियंस क्या रहा है। तो वो कहता है कि मेरी जर्नी जो है इनटू द कुलिनरी वर्ल्ड जो है उसका मतलब है रिलेटेड टू फूड और कुकिंग, ठीक है। रिलेटेड मतलब इसका मतलब होता है रिलेटेड टू फूड और कुकिंग। तो वो कहते हैं ये स्टार्ट हुआ था वर्किंग एज अ शेफ़। वो कहते हैं कि ITDC ग्रुप इन इंडिया सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, मतलब कि इंडिया टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
ठीक है। और उनके अलग अलग जगह पे होटल हैं, तो उन्होंने पोस्ट कर दिया था, इनको वहाँ पर भेज दिया था, होटल अशोक वाराणसी में। ठीक है। उसके बाद में वो कहते हैं कि डिड यू प्लान खाना खजाना द फेमस टीवी शो, हाउ डिड इट हैपन। वो कहते हैं कि आपने ये खाना खजाना वाला जो टीवी शो है ये कैसे प्लान किया था और कैसे ये सब कुछ हो गया, मतलब। तो वो कहते हैं कि टेलीविज़न हैपन, ये टेलीविज़न का जब मैं काम कर रहा था, मतलब जॉब पे था, टेन्योर का मतलब जो उसका मतलब है पीरियड ऑफ टाइम इन अ जॉब, कि वो जब काम कर रहे थे जॉब में, तो उस टाइम के दौरान इन अ सेंटोर होटल इन मुंबई। ठीक है। सेंटोर होटल में जो कि मुंबई में है, तो उस टाइम पर एक रेडियो प्रोड्यूसर ने उनको जो फीजी से हैं, उन्होंने कहा था कि एक टीवी मतलब शो जो है आपको होस्ट करना है इंडिया का फर्स्ट केबल चैनल पे। ठीक है। तो अब ये टीवी केबल चैनल जो है इसमें संजीव कपूर कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सेवरल बम्स मतलब थे, सेवरल बम जैसे सेवरल बम्स ऑन दिस रोड, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम्स आई थी इस दौरान। ठीक है। बट इवेंचुअली इट लेड टू अ ग्रेट सक्सेस, पर बाद में एक बहुत बढ़िया रहा और काफ़ी अच्छी सक्सेस मिली हमें इस शो में। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि फॉर वन द कुकरी शो वॉज टेंटेटिवली कॉल्ड श्रीमान बावर्ची। वो कहते हैं कि टेम्परेली जो है इसको पहले तो शो का नाम रखा था इन्होंने श्रीमान बावर्ची, श्रीमान बावर्ची पहले नाम रखा था। वो कहते हैं कि पर मेरे को ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा श्रीमान बावर्ची इसका नाम, और मैंने सीधे रिफ्यूज़ कर दिया और मेरे को नहीं अच्छा लगा। और उन्होंने एक और प्रॉब्लम थी कि जब मैं मतलब जैसे मैं वहाँ पर जैसे खाने का शो कर रहा हूँ, तो साथ में उन्होंने एक और होस्ट को रख दिया मेरे पास में। ठीक है। अब वो बोली जा रहा था और मैं यहाँ पर कुक कर रहा था, तो वो कहते हैं कि ये सब कुछ मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे ये आई फाउंड टू बी अ बिग चेक ऑन माई कुकिंग, और ऐसे लग रहा था कोई मेरी कुकिंग के ऊपर पूरा का पूरा चेक कर रहा है, निगाह रख रहा है। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि मेरे को ना मन नहीं कर रहा था, और वो कहते कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे को कोई स्टॉप कर रहा है, कि आई फेल्ट इट स्टॉप मी फ्रॉम कनेक्टिंग विद द ऑडियंस, और ऐसे लग रहा था जैसे मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा ऑडियंस के साथ में, मेरा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है अच्छे से। ठीक है। तो वो कहते हैं प्रोड्यूसर फिर बार बार उनको इंसिस्ट कर रहे थे, परसिस्ट कर रहे थे कंटिन्यू, कि अपना ओपिनियन दो आप कोई, मतलब इस शो के लिए। ठीक है। फिर बाद में ये बोलते हैं कि इन्होंने सजेस्ट किया नेम खाना खजाना। ठीक है। संजीव कपूर ने ये एक जो शो है इसका नाम रखा खाना खजाना, और इसका बर्थ जो इस मतलब शो का बर्थ हुआ था 1993 में। ठीक है। एंड वेन टू अब ये कुकरी शो बहुत ही सक्सेसफुल कुकरी शो हुआ था टीवी पे, और मोर देन 500 मिलियन पीपल ने इसे देखा था, एंड 167 कंट्रीज़ जो थी इसे देख रही थी, एंड ये एक नॉन स्टॉप, ठीक है, जो कि 15 ईयर्स तक ये कंटिन्यूस जो है शो चलता रहा टीवी पे। उसके बाद में खाना खजाना ने, वो कहते हैं कि इस चैनल ने इन्हें एक बहुत लार्ज अमाउंट में इनको एक पहचान इनकी बनाई, एंड मतलब एंड लव आई एन्जॉय टुडे, और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्यार लोगों ने मुझे दिया था, जो कि आज तक मैं एन्जॉय करता हूँ उस चीज़ को। वो कहते हैं कि इस शो के से ही मैं लोगों के हार्ट में पहुंचा और ब्रेन में पहुंचा। ठीक है। और अभी तक उनके दिलो दिमाग में हूँ। ठीक है। और वो कहते हैं कि इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट द कंसेप्ट ऑफ सेलिब्रिटी और द शेफ कुकिंग ऑन स्क्रीन इन इंडिया केम टू लाइफ। ठीक है। और वो कहते हैं कि मतलब एक सेलिब्रिटी शेफ़ जो है वो लाइव उन्होंने स्क्रीन के ऊपर देखा था फर्स्ट टाइम। ठीक है। सो इट विल ऑलवेज़ बी स्पेशल टू मी। वो कहते हैं कि आप ये चीज़ तो मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगी और मेरे हमेशा हार्ट के नज़दीक रहेगी, दिल के नज़दीक रहेगी। अब वो कहते हैं कि व्हाट इज़ योर फेवरेट कमेंट फ्रॉम योर व्यूअर। अब वो कहते हैं कि आप किसी व्यूअर ने आपको कोई फेवरेट कमेंट दिया हो, तो वो कहते हैं कि हाँ, वो कहते हैं कि मतलब उन्होंने कहा कि आपकी रेसिपी मैंने
ट्राई की थी और वो एक बहुत ही बढ़िया मतलब बनी थी, ठीक है। दैट दे ट्राइड वन ऑफ माई रेसिपीज़ एंड इट टर्न आउट ग्रेट। अब वो कहते हैं कि व्हाट इज़ योर कंफर्ट फूड, हु मेक्स इट एट होम। तो वो कहते हैं कि आपका बहुत बढ़िया फेवरेट फूड कौन सा है, कंफर्ट फूड कौन सा है और कौन बनाता है उसे घर में। वो कहते हैं कि मेरा सबसे बढ़िया खाना जो है वो राजमा चावल है और मेरे घर में तकरीबन वो कहते हैं सारे के सारे बना लेते हैं। एवरीबडी इन माई हाउस कैन मेक डिसेंट राजमा चावल। पर वो कहते हैं कि मेरी मम्मी के हाथ का खाना जो है वो लाजवाब है, ठीक है। जैसे कि हिंदी में कहा गया है, माँ के हाथ का खाना, फूड कुक्ड बाय योर मदर इज़ ऑलवेज द बेस्ट, इजंट इट, ठीक है। तो वो हमेशा लाजवाब ही होता है माँ का खाना जो है। अब वो कहते हैं कि अब उनसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम इंडियन क्रिसाइन विच क्रिसाइन एक्साइट्स यू द मोस्ट, वाई। वो कहते हैं इंडियन मेथड ऑफ कुकिंग तो हमें पता ही है, तो सबसे ज़्यादा मतलब आपको अच्छा किस में लगता है, कौन सी चीज़ को कुकिंग करने में अच्छी लगती है। तो वो कहते हैं रीजनल फूड। वो कहते हैं रीजनल फूड। वो कहते हैं नो पार्ट विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आई एम इन। वो कहते हैं ये नहीं पता कि कौन से भी वर्ल्ड के पार्ट में, बट एज अ पार्ट ऑफ माई जॉब वो कहते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर चुका हूँ एंड काफ़ी आई एंड हैव हैड अ गुड फॉर्चून टू ईट फूड। और मैंने काफ़ी ज़्यादा खाना जो है अक्रॉस द ग्लोब, काफ़ी ज़्यादा इधर उधर देश के इधर उधर से मतलब खाना खाया है। कहीं पर भी जहाँ पर भी मैं जाता हूँ आई मेक श्योर आई सेवर द लोकल रीजनल डेलिकेसीज ऑफ द प्लेस। और जहाँ पर भी मैं जाता हूँ तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि मैं उनके जो रीजनल जो खाने हैं, ठीक है, तो वो ज़रूर मैं टेस्ट करूँ, ठीक है। तो उसकी फाइनेस जो है प्लेस की, जो उनके टेस्ट है वो ज़रूर मैं टेस्ट करूँ। तो वो कहते हैं कि आई हैव हैड सच ग्रेट एक्सपीरियंसेस एंड इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू पिक वन अमंग द जेम्स दैट रीजनल क्रिसन्स इज आर। वो कहते हैं ये मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा कि मेरे को कौन सा खाना अच्छा लगता है बनाने में, ये मेथड ऑफ कुकिंग, ये सब कुछ मेरे को मतलब ये बहुत अच्छा, सारे तकरीबन रीजनल फूड जो है काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब वो कहते हैं कि व्हाट यू फील अबाउट कुकिंग कंटेस्ट स्पेशली द वंस फॉर चिल्ड्रन। अब इनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको कैसा लगता है कि टीवी कुकिंग कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, वो भी बच्चों के लिए, बच्चे ये कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो एक पावरफुल, मतलब उनमें एक पावरफुल टैलेंट है। पावरफुल टैलेंट मीन अबंडेंट ऑफ टैलेंट है, काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ टैलेंट इज़ देयर। पर वो कहते हैं कि उस टैलेंट को थोड़ा नर्चर करना पड़ेगा, उनको इनकरेज करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। और वो कहते हैं कि कंपटीशन जो है, वो कहते हैं कि कंपटीशन जो है वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लेके आते हैं किड्स के अंदर। तो हमें एक चीज़ दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए कि दे आर स्टिल चिल्ड्रन, कि वो चिल्ड्रन हैं, अभी भी चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं। तो कुकिंग कंपटीशन किड्स ऐसे बनाने चाहिए, ऐसे डिज़ाइन करने चाहिए ताकि वो इन्जॉय कर सके उस प्रोसेस को, ठीक है। तो ये नहीं कि एग्रेसिव हो जाएं, लूज़ और विन का उनमें ये फीलिंग आ जाए। सो इफ़ यू डिसाइड टू पार्टिसिपेट इन कुकिंग कॉन्टेस्ट, अगर आप डिसाइड करते हैं कि पार्टिसिपेट करना है कुकिंग कॉन्टेस्ट में, तो कहते हैं कि अपना बेस्ट दो, बट मेक श्योर यू हैव अ ग्रेट टाइम, पर आप उस चीज़ को इंजॉय भी अच्छे से करो। अब वो कहते हैं कि रत्ना सागर कहते हैं कि वो कहते हैं कि व्हाट डू यू एडवाइज टुडेज चिल्ड्रन अबाउट फूड एंड ईटिंग हैबिट्स। वो कहते हैं कि आजकल के बच्चों को आप क्या एडवाइस दोगे, उनकी ईटिंग हैबिट्स के बारे में क्या बताएंगे आप। तो वो कहते हैं कि ईट द रेनबो। अब वो कहते हैं, संजीव कपूर जो हैं वो कह रहे हैं कि ईट द रेनबो। अब रेनबो किससे बना होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स, ठीक है। वो कहते हैं कि अपने फूड में डिफरेंट अलग अलग जो कलरफुल फूड अपना बनाओ, जिसमें सारे कलर्स जो हैं वो इंक्लूड करो इन योर प्लेट। वो कहते हैं ये सब कुछ बहुत बढ़िया लगेगा एंड इसका टेस्ट भी बहुत बेटर होगा
ठीक है। एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा इट एड्स प्लेंटी ऑफ न्यूट्रिशंस, काफ़ी न्यूट्रिशंस होंगे इसमें, ठीक है। द सूनर, वो कहते हैं कि जैसे ही आप जल्दी से जल्द एक अच्छी ईटिंग हैबिट्स बना लोगे अपनी लाइफ में, वो ही सबसे बेहतर होगा। तो वो कहते हैं द बेस्ट एडवाइस, वो कहते हैं कि मैं पेरेंट्स को देना चाहूँगा ताकि वो इस चीज़ को लीड करें और बच्चों के सामने एक अपना एग्जाम्पल जो है वो सेट करें कि वो भी हेल्दी फूड खाते हैं, तो उसको देख के वो बच्चे भी हेल्दी फूड जो है वो खाना शुरू कर दें। अब वो कहते हैं कि व्हाट वुड यू टेल चिल्ड्रन हु वांट टू टेक अप होटल मैनेजमेंट और कुकिंग एज अ करियर। अब वो कहते हैं कि उन बच्चों को आप क्या बताना चाहेंगे जो होटल मैनेजमेंट या कुकिंग को करियर में लेना चाहेंगे। तो वो कहते हैं कि वर्किंग इन अ प्रोफेशनल किचन, वो कहते हैं कि प्रोफेशनली अगर किचन में अगर आप काम करोगे तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इट इज़ नॉट वेरी इजी। पर अगर आप का पैशन है, अगर आप उस चीज़ से सेटिस्फाई होते हो, ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ही इजी लगेगा वो, एंड यू विल लव टू कुक, ठीक है। एंड यू विल हैव अ चैलेंज, वो कहते हैं कि आपको हमेशा सिंगल डे पे हर रोज़ कोई ना कोई चैलेंज फेस करना पड़ेगा, ठीक है। कभी मतलब ऐसे बनाओ, कभी ऐसे बनाओ खाना, ठीक है। और बेस्ट वे क्या है उस चीज़ को हैंडल करना, हार्ड वर्क से, और आपके हमेशा फेस के ऊपर स्माइल होनी चाहिए। अगर आप टेंशन में ये काम करोगे, ठीक है, तो बर्डन लेके काम करोगे तो आपका कभी भी अच्छी चीज़ नहीं बनेगी। तो वो कहते हैं कि अपना ड्रीम को फॉलो करो और अपने आप में विश्वास करो। तो वो कहते हैं कि द वर्ल्ड इज़ योर ओस्टर, द वर्ल्ड इज़ योर ओस्टर मीन देयर आर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी, और उस टाइम पर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं अब वो अपने आप ही खुल जाएंगी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली।